नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार के दौर में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन विमानों की उड़ान पर इसका क्या असर पड़ा है? क्या विमानों को क्षमता से अधिक उड़ान भरना पड़ रहा है? अगर कोई यह सवाल पूछ रहा है तो उस पर टूट पड़ने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जवाब दीजिए कि ऐसा हो रहा है या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे तब उनके बयान प्रेस में छपे मिले हैं, जिसमें वे मान रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में अंतर आ गया है, यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो मांग बढ़ने का दबाव विमानों पर पड़ा है या नहीं, यह सवाल इस वक्त कैसे गलत हो सकता है? ऐसे बयानों को अहमदाबाद लंदन जाने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर कैसे देखा जाए? क्यों गायब कर दिया जाए इन सवालों को? क्यों ना इन पर अभी बात हो? अब बात नहीं होगी तो कब होगी? सारा जोर इसी पर लग रहा है, कौन कितना मुआवजा दे रहा है। यात्रियों के परिजन शोक में डूबे हैं। मुआवजा देना ही एकमात्र काम नहीं, इस वक्त उन्हें इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। भरोसा उससे नहीं बनेगा। भरोसे के लिए बताना पड़ेगा कि जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ी है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक एक एयरपोर्ट से एक या दो उड़ानें चलाई जा रही हैं दिखाने के लिए। कहीं कहीं तो उड़ानें चलाने के बाद एयरपोर्ट के बंद होने की भी खबर छाई रहती है। तो यह सब क्या बता रहा है? क्या हम एविएशन सेक्टर का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करने लगे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं? एक उदाहरण यह भी देखिए। इसी मार्च महीने में इस समय के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा भारत के पास 800 विमान हैं। नवंबर 2024 में डीजीसीए के सचिव ने कहा था अगले 5 साल तक यानी 2030 तक 600 विमान और जुड़ेंगे, तब कुल संख्या 1400 हो जाएगी। लेकिन इनसे पहले के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस हिसाब से कह रहे थे कि 2030 तक कुल विमानों की संख्या 2000 हो जाएगी? नायडू ने मार्च में कहा अगले 5 साल में 800 से 1500 विमान नए खरीदे जा सकते हैं। फिर डीजीसीए ने 1400 का हिसाब क्यों दिया? कोई 2000 बताता है, कोई 1400 बताता है, कोई कुछ बताता है। दुनिया भर में इस समय बहस हो रही है। AI-171 विमान की दुर्घटना को लेकर तरह तरह के एक्सपर्ट गंभीर बातें कर रहे हैं। बहुत महत्व दिया जा रहा है। एविएशन सेक्टर की दुर्घटना को महत्व दिया भी जाता है, इसलिए कि इसके सुरक्षा मानक सख्त होते हैं, निगरानी ज्यादा होनी चाहिए। जो 2 वीडियो सामने आए हैं उसी से इस दुर्घटना को समझने का प्रयास हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है फ्लैप बाहर नहीं थे, बंद थे। फ्लैप विमान के पंख का वह हिस्सा है जो उड़ान भरते वक्त या उतरते वक्त अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञ यह भी आशंका जता रहे हैं कि विमान क्या जरूरत से ज्यादा भरा था? अहमदाबाद में इतनी गर्मी थी, क्या यह भी कारण रहा होगा? यह तो विशेषज्ञों की बात है, लेकिन ट्विटर पर कई ऐसे लोग भी हैं जो विशेषज्ञ तो नहीं, लेकिन कल से विशेषज्ञ की भूमिका में बात करने लगे हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति कैसे बच गया। अजीब बात है। तरह तरह की भ्रांति और साजिश की थ्योरी चलाई जा रही है। इन सब से सभी को बचना चाहिए। हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो फ्लाइट डेटा और अंत तक कॉकपिट में होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग करता है। भयंकर से भयंकर क्रैश में भी इसका डेटा निष्क्रिय नहीं होता। वैसे यह ब्लैक बॉक्स संतरे रंग का होता है, केवल नाम होता है इसका ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को निश्चित रूप से जांच करने वाली टीम परखेगी। समय लगेगा, कारणों का पता लगाने की कोशिशें चलती रहेंगी। तब तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बचिए। विदेशी एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि यह विमान लंदन जाने वाला था। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट में किसी ऐसी विमान चालक कंपनी या विमान को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो कड़े सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता है। दुनिया की कई ऐसी एयरलाइन हैं जिन्हें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में चलने की अनुमति नहीं है। कांगो एयरवेज, एयर कटांगा, मालू एविएशन आदि इनमें शामिल हैं। बल्कि 2020 में कराची क्रैश के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA पर भी 4 साल से अधिक समय तक इंग्लैंड और यूरोप में उड़ान भरने पर प्रतिबंध था, जिसे हाल में ही हटाया गया है। इंडियन एयरलाइन की आलोचना खूब होती है, होनी भी चाहिए जहां जरूरी है, लेकिन याद रखना चाहिए कि इंडियन एयरलाइंस पर इस तरह का कभी कोई बैन नहीं लगा। तो हमें इन बातों को सब्र से सुनना चाहिए और अंतिम जवाब के लिए इंतजार करना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।